हेलो व्यूवर, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट के लिए कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है दोनों कंपनी के साथ, और ये तो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देख सकते हो मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो है, तो स्पॉन्सर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो हेयर रिडक्शन कराना चाहती हैं लेज़र के थ्रू, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंपनी उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अर्बन या फिर वीएलसीसी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग प्लीज़ देखिए, ये वाला वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि कैसे मेरा अर्बन के साथ और वीएलसीसी के साथ एक्सपीरियंस रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीएलसीसी के बारे में। तो वीएलसीसी ऐसी कंपनी है जो होम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। इसके लिए आपको उनकी कंपनी में जाना पड़ता है, उनके जहाँ सेंटर होते हैं, और वहाँ पे ही आपको सब चीज़ें वो लोग समझाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अर्बन कंपनी के बारे में। अर्बन कंपनी जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको ब्यूटी रिलेटेड जो भी सर्विसेज लेनी है तो आपको होम पे, घर पे आपके आके वो मिल जाएंगे। आपके जो भी आप बुक करोगे आपके घर पे आ जाएंगे। यहाँ पे ब्यूटी रिलेटेड या फिर क्लीनिंग रिलेटेड ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये जो मेरा प्रोसेस हुआ वो किस तरह से हुआ, मैंने कौन से कंपनी से कैसे कैसे कराए। आप पूरा देखोगे तो लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा सही है। तो अर्बन कंपनी को बुक कैसे करते हैं, पहले मैंने उनकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया, उसके बाद से उनकी वेबसाइट खुला तो वहाँ पे एक लेज़र रिडक्शन का आता है, तो वो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से जो वेबसाइट खुला, जो पेजेस खुले, उस पेजेस में आपको कौन से एरिया में लेज़र रिडक्शन करानी है उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद से सेशन बुक करना होता है। सेशन बुक करने के बाद से आपको कौन से टाइम पे सर्विस चाहिए, आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, वो सारे टाइम आप बुक करते हो। तो उसके बाद से उनका एजेंट का फ़ोन आता है और फिर वो आपसे बात करते हैं कि इतना बजे वो आ जाएंगे आपके पास। और वीएलसीसी को बुक करने के लिए मैंने पहले उनके वेबसाइट सर्च किया। वेबसाइट सर्च करके वहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और किस लिए चाहिए मुझे ये, तो मैंने लेज़र सेलेक्ट किया। उसके बाद सबमिट कर दी। तो फिर मुझे वहाँ से कॉल आए। कॉल आने के बाद उन्होंने मुझसे बात की, पूछा मुझे क्या करवाना है, किस एरिया में करवाना है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उनका जो पास में सेंटर है मेरे घर के पास में, वहाँ पे आके उन्होंने बोला कंसल्ट करने के लिए। तब वो लोग आपको जो भी प्रोसेस है वो चीज़ें वहाँ पे जाके बताएंगे। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा उसके लिए, और फिर उनसे बात करनी पड़ी। तो अब मैं दोनों का प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो आज जब मैंने अर्बन बुक किया तो अर्बन की एक सर्विस एजेंट और एक स्टाफ आई और उन्होंने अपना पहले सेटअप रेडी किया। सेटअप रेडी करने के बाद से उन्होंने जिस एरिया पे मुझे लेज़र चाहिए था उस एरिया को पहले उन्होंने मार्क किया। मार्क करने के बाद से उन्होंने उस एरिया को पहले एक क्लींजिंग से अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद से उन्होंने वहाँ पे रेज़र किया। रेज़र से उन्होंने जो हेयर थे वो हटा दिए। हेयर हटाने के बाद से उन्होंने जो मशीन का एक सेटअप लगाया था लेज़र करने के लिए, तो जब उन्होंने हेयर हटा दिए तो हेयर हटाने के बाद से उन्होंने वहाँ पे एक जेल लगाए। जेल लगाने के बाद से उन्होंने वो ट्रीटमेंट चालू किया। तो वो मुझे कुछ पेनफुल वगैरह कुछ लगा नहीं, बस कूलिंग इफ़ेक्ट सा लगा। उन्होंने 10-15 मिनट तक ये किए। मुझे मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। मतलब एकदम लग रहा था जैसे मैं ठंडी चीज़ें कुछ लगा रही हूँ, एकदम कूलिंग इफ़ेक्ट था, ऐसा पूरा महसूस हो रहा था। बिल्कुल भी मुझे थोड़ा भी एक पिंच भी मुझे पेन नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो कर लिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा लेज़र हो रहा है यहाँ से कराने के बाद से, क्योंकि पेन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुए, एक पिंच भी नहीं हुए, तो इसलिए बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उन्होंने कर दिया तो वो बोला हो गया, और मैं बोली हो गया, वो बोली हाँ, वो बोली ओके। फिर उन्होंने वहाँ पे मॉइस्चराइज़र और फिर मुझे बोला कि 3 डेज़ तक वहाँ पे सनस्क्रीन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो, और नहीं तो एक सुप्रामैसिन अप्लाई करने के लिए वहाँ पे बोली और भी कोई चीज़ें डिओड्रेंट हो या फिर कुछ भी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है 3 दिन तक।
और वीएलसीसी में जब मैं पहुंची तो वहाँ पहुंच के मैंने रिसेप्शन में बात किया। बात करने के बाद से वहाँ पे मेरा शेड्यूल बुक हुआ। बुक होने के बाद से जो मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए आई, उन्होंने बताया कि वो 17 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और दिखने में तो काफ़ी यंग लग रही थी, पर वो बोल रही थी उनको 17 साल का एक्सपीरियंस है। फिर वहाँ पे एक आई दूसरी लेडी, उन्होंने मेरा जो जिस एरिया पे लेना था एरिया को क्लीन करके उन्होंने शेव किया। शेव करने के बाद से वो चली गई। फिर जो वो एक्सपीरियंस वाली थी वो आई। वो आने के बाद से उन्होंने वहाँ पे जेल अप्लाई किया। जेल अप्लाई करने के बाद से उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो उससे पहले मेरे आइज़ कवर कर दिए थे। अर्बन वालों ने भी आइज़ कवर कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका अगर बाय चांस अगर आइज़ वगैरह में लग गए तो बहुत ही मतलब आँख डैमेज हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट दिया बहुत पेनफुल था। मतलब उन्होंने बोला कि ये पेनफुल ज़्यादा नहीं होगा, पर मेरा जो एरिया में कराया वहाँ पे पिगमेंटेशन थे। तो उन्होंने बोला पिगमेंटेशन होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे इतना भी ज़्यादा नहीं कि मैं पेन इंडोर ना कर पाऊँ, था पेनफुल था, पर ऐसा था कि हाँ मैं ले सकती हूँ उतना पेन। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था इलेक्ट्रिक शॉक कोई दे रहा है, ऐसे लगा मुझे। 10 मिनट तक उन्होंने दिया। दोनों देने के बाद से फिर उन्होंने कूलिंग इफ़ेक्ट दिए। कूलिंग इफ़ेक्ट देने के बाद से मुझे जो पेन हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ हुई। उन्होंने 10 मिनट तक वो जो उनका कूलिंग मशीन था उससे 10 मिनट तक उस एरिया पे उन्होंने दिया। एकदम बहुत सही लगा मुझे। बहुत मतलब जो पहले पेन था वो सारे रिलीफ हो गए, सारे चले गए। फिर उन्होंने उसके बाद से उस एरिया को क्लीन किया टिश्यू से। क्लीन करने के बाद से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करी। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद से उन्होंने एक और क्रीम लगाई जो मेडिसिन ही था, सुप्रामाइसिन नहीं था लेकिन वैसे ही था। और उसके बाद से उन्होंने मुझे वो क्रीम फिर बोला कि आप ये क्रीम ले लो और इसको 4-5 दिन तक वैसे ही लगाना है। बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और उन्होंने बोला कि फर्स्ट सेशन में ज़्यादा हेयर रिडक्शन नहीं होता है, इसके लिए आपको और भी सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना उस एरिया में सेशन लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि उनके वहाँ पे एक पैकेज चल रहे थे, तो उन्होंने बोला पैकेज ले लो, उससे कुछ डिस्काउंट पड़ते हैं। तो वो पैकेज लेने के लिए उन्होंने बोला और जितना सेशन लगेगा उन्होंने बताया। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि आप ये पैकेज ले सकते हो। तो अब आप दोनों के बीच समझ ही गए होंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है। हाँ, और कॉस्ट का रहा तो अर्बन थोड़ा सस्ता पड़ता है, और ये अगर आपको एक सेशन लेनी है तो और महंगा पड़ेगा। अगर पैकेज कोई मिला तो थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन हाँ अर्बन से ये इसका कॉस्ट ज़्यादा है। और फिर आपको ये सेंटर पे जाके लेना होगा और अर्बन आपको घर पे देता है। पर आपको दोनों के बीच का तो डिफ्रेंशिएट अभी समझ में आ गया होगा। पहले मैंने अर्बन से लिया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 10% फर्स्ट सेशन में हेयर रिडक्शन होगा, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई इफ़ेक्ट। और इसका तो अभी मैंने लिया वीएलसीसी से मैंने रिसेंटली ही लिया है, तो हेयर ग्रोथ तो अब मैं कम से कम 2 वीक्स बाद ही बता पाऊँगी। लेकिन जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आई होप कि आपको अभी समझ आ गए होंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है आपके लिए। तो आप लोग कराना चाहते हो तो आप लोग चूज़ कर लो। हाँ, अगर आपको और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपका डाउट क्लियर हो गया हो। और हाँ, मैं नेक्स्ट सेशन जहाँ से लूँगी, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूँ तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं वीडियो दूँ नेक्स्ट सेशन का तो कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू।